लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी के बारे में। एलएलबी कोर्स क्या है, एलएलबी कोर्स कहां से और कैसे करें, एलएलबी कोर्स कितने साल का होता है, एलएलबी कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, एलएलबी की पढ़ाई के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एलएलबी कब कर सकते हैं, एलएलबी में कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एलएलबी को लैटिन भाषा में लीगम बैक्यूलोरियस कहा जाता है। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ। आजकल सभी स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर बहुत चिंता में रहते हैं। आज हर क्षेत्र में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और किसी भी क्षेत्र में करियर बनाना इतना आसान नहीं है। आज सभी किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी के चलते हर साल कई सारे छात्र एलएलबी की पढ़ाई शुरू करते हैं और बहुत से छात्र अपनी मेहनत और सही मार्गदर्शन के कारण ही एक अच्छा वकील बन पाते हैं। आप भी इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, बस आपको सही मार्गदर्शन और मेहनत करने की ज़रूरत है। एडवोकेट बनने और इसकी पढ़ाई करने के लिए आपको इसकी पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हैं तो एलएलबी कोर्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। वकील बनने पर आपको सम्मान भी मिलता है और आप किसी निर्दोष का पक्ष लेकर उसे बचा भी सकते हैं। एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास करना होगा। 12वीं की पढ़ाई आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, चाहे साइंस हो या कॉमर्स या फिर आर्ट, किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा वकील ही बनना चाहते हैं तो आप 12वीं आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ें और अच्छे मार्क्स लाएं। एलएलबी को आप दो तरह से कर सकते हैं, 12वीं के बाद 5 साल का और फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी को आप दो तरह से कर सकते हैं, एक रेगुलर मोड में और दूसरा कॉरेस्पोंडेंट मोड में। लेकिन कॉरेस्पोंडेंट कोर्स करने से आप किसी प्राइवेट कंपनी में लीगल एडवाइज़र तो बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एलएलबी कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे दें? आपको 12वीं पूरा करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एलएलबी कोर्स करने के लिए हर राज्य की अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह से एंट्रेंस होते हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्लैट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसका पूरा नाम है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप एलएलबी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि पूरे 5 साल का होता है। जैसे ही आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, इसके बाद आपको क्लियर करना होता है। जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, इसके बाद आपको एंट्रेंस के मार्क्स के अनुसार आपको एलएलबी यूनिवर्सिटी दी जाती है। तो आपको एलएलबी में एडमिशन लेना होगा तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एलएलबी कैसे करें। अगर आप 12वीं के बाद एलएलबी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपका 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है और 12वीं के पास एलएलबी 5 साल की होती है। अगर आपकी 12वीं के बाद एलएलबी कर रहे हैं तो 12वीं में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 12वीं के बाद एलएलबी बीए और एलएलबी दोनों जुड़ा होता है, इसलिए ये 5 साल का होता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो ये 3 साल का होता है। ग्रेजुएशन में कम से कम 50 मार्क्स आपके होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए 45% जनरल के लिए और ओबीसी SC ST के लिए 42% में भी एडमिशन हो जाता है। जैसे कि CSJM कानपुर यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है 45% जनरल के लिए है और 42% ओबीसी SC ST के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एलएलबी एग्ज़ाम की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले एलएलबी सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझ लेना चाहिए। परीक्षा पैटर्न समझने के लिए आप पुराने प्रश्न पत्रों को भी हल कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं एलएलबी के आपको मिल जाएंगे। आप वहां से उन पेपर को देख सकते हैं। अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल करते हैं तो इससे आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और वो भी कम टाइम में। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपको अंग्रेजी भाषा पर ध्यान देना होगा। इस फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें वकीलों की बात करने की क्षमता अच्छी होती है और कभी कभी उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ता है और लोगों को अपनी बातों को समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि
एलएलबी के आप 3 क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, साइबर लॉ, सिविल लॉ, टैक्सेशन लॉ, बैंकिंग लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ और पेटेंट लॉ। जैसे कि मेरे केस में मैं टैक्सेशन लॉ में अपना करियर बना रहा हूँ। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट एरिया के बारे में। आप एलएलबी करके बैंक्स में जॉब कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस हाउस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लीगल कॉन्स्टाइंस, उसके बाद न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर, जुडिशरी, प्राइवेट प्रैक्टिस और उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर, एक्साइज डिपार्टमेंट यानी कि जीएसटी और एक्साइज डिपार्टमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे जॉब टाइप के बारे में। अटॉर्नी जनरल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, उसके बाद लॉ रिपोर्ट्स, लीगल एडवाइज़र, मजिस्ट्रेट, उसके बाद है म्यूनिसिपल सब मजिस्ट्रेट, नोटरी, ओथ कमिश्नर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉलिसिटर, टीचर्स और ट्रस्टीज। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि एलएलबी कैसे करें। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस को आप